बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। मैं हूं सादिया मुग़ल और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बिज़नेस कार्ड्स को कैसे बनाया जाता है। बिज़नेस कार्ड्स का बेसिकली मकसद क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूं कि बिज़नेस कार्ड्स को क्यों बनाया जाता है, इनका मकसद क्या होता है। उसके लिए गूगल पे मैं सर्च करती हूँ बिज़नेस कार्ड्स, BUSINESS बिज़नेस CARD बिज़नेस कार्ड। बिज़नेस कार्ड सर्च करने के बाद मैं इमेजेस पे जाती हूँ। बिज़नेस कार्ड सर्च करने के बाद इमेजेस पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे डिफरेंट बिज़नेस कार्ड्स देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे प्रोफेशनल बिज़नेस कार्ड्स हैं। आप जब भी शॉप्स पे, होटल पे जाते हैं तो वहाँ पे बिज़नेस कार्ड्स पड़े हुए होते हैं जिनमें उन्होंने अपनी पूरी डिटेल लिखी हुई होती है, कॉन्टैक्ट्स नंबर्स वगैरह और जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं उनके बारे में भी उन्होंने पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी उन्होंने उन कार्ड्स को रखा हुआ होता है। उम्मीद करती हूँ आपको एक बिज़नेस कार्ड बनाने का पर्पस समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बिज़नेस कार्ड को प्रोफेशनली कैसे बनाया जाता है और इस बिज़नेस कार्ड को बनाकर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो इस बिज़नेस कार्ड को कंप्लीट देखने के लिए, कंप्लीट बनाने का तरीका देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने एक प्रोफेशनली बिज़नेस कार्ड कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए आपने कैनवा पे आना है। कैनवा पे अकाउंट क्रिएट करने का तरीका मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो उसका लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख के कैनवा पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा पे आने के बाद आपने बिज़नेस कार्ड यहाँ पे सर्च करना है, BUSINESS बिज़नेस CARD कार्ड, बिज़नेस कार्ड। यहाँ पे आने के बाद आपने बिज़नेस कार्ड सर्च करना है। बिज़नेस कार्ड सर्च करने के बाद आपके सामने डिफरेंट प्रोफेशनल बिज़नेस कार्ड शो होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ के सामने तो पेड लिखा हुआ होगा, पेड वालों को आपने चूज़ नहीं करना। जिनके सामने पेड नहीं लिखा हुआ आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बात आती है कि आप अपना बिज़नेस कार्ड किस चीज़ के हवाले से बना रहे हैं। आप अपने बिज़नेस कार्ड जिस भी कंपनी के से रिलेटेड बना रहे हैं, किसी कंपनी से रिलेटेड है, होटल से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है, या फिर आपका कोई भी आप अगर अपना बिज़नेस चला रहे हैं उससे रिलेटेड अपना आप अगर यहाँ पे बिज़नेस कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस बिज़नेस कार्ड को बनाना है। उसके लिए आपने उस ब्रांड को या जिस भी कंपनी के हवाले से आप बनाना चाहते हैं, आपने ज़रूरी नहीं है कि उसी को सर्च करना है। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन चूज़ करके उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक बिज़नेस कार्ड चूज़ करके सिखा देती हूँ कि आपने एक बिज़नेस कार्ड को कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे बिज़नेस कार्ड को क्रिएट करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने एक प्रोफेशनल बिज़नेस कार्ड को कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने एक बिज़नेस कार्ड को चूज़ किया है। अब मैं इसमें आपको सिखाऊंगी कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है और आपने एक बिज़नेस कार्ड को कैसे क्रिएट करना है। अगर यहाँ पे नीचे देखा जाए तो हमारे पास दो कार्ड शो हो रहे हैं, हालांकि हमने एक को चूज़ किया है। तो इसकी रीज़न ये है कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो फ्रंट साइड नज़र आ रही है, ये हमारे पास कार्ड की फ्रंट साइड है, और जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास कार्ड की बैक साइड है। जो नॉर्मल लोकल ब्रांड्स होती हैं वहाँ पे मोस्टली आपने भी देखा होगा, जब भी आप शॉप्स में जाते हैं तो उनमें वो कार्ड की सिर्फ फ्रंट साइड को ही डेकोरेट उन्होंने कर रखा होता है, सारी की सारी डिटेल लिखी हुई होती है, और उसकी बैक साइड को वो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हैं। ये एक अनप्रोफेशनल वे होता है बिज़नेस कार्ड्स को क्रिएट करने का। प्रोफेशनली क्रिएट करने के लिए आपने कार्ड की फ्रंट साइड पे अपनी ब्रांड का नेम लिखना होता है। अपनी ब्रांड का नेम लिखने के बाद आपने जो बाकी सारी अपनी ब्रांड की डिटेल होती है वो देने के लिए आप अपने कार्ड की बैक साइड पे देते हैं। बैक साइड पे आप देखें तो यहाँ पे ऑनर का नेम लिखा हुआ है। बैक साइड पे आप उस ब्रांड का या उस कंपनी के ऑनर का नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, उसकी वेबसाइट लिखते हैं, उसकी ईमेल आईडी लिखते हैं और उसका एड्रेस लिखते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक प्रोफेशनल बिज़नेस कार्ड को कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए अगर यहाँ पे जूम करके मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो ये इस ब्रांड का लोगो है।
यहाँ पे आपने अपनी ब्रांड का लोगो एंटर करना है जो आपकी ब्रांड को शो कर रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक स्कूल का लोगो बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे वो लोगो लगाना है जो आपके स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हो। आपने लोगो लगाने के लिए सिंपली उस लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको एडिटिंग सिखाती हूँ कि आपने अपना लोगो कैसे क्रिएट करना है। आपने एलिमेंट्स पे जाना है। एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपने अगर एक स्कूल का लोगो बनाना है या स्कूल का आपने बिज़नेस कार्ड बनाना है तो उसके लिए आपने स्कूल लिख के सर्च करना है। स्कूल लिख के सर्च करने के बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे ग्राफिक्स है, फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं। नीचे आपके सामने स्कूल बिल्डिंग, स्कूल आइकन, स्कूल बैकग्राउंड, स्कूल सप्लाइज़, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। उनमें से आपने जो चीज़ इंसर्ट करनी है उस कार्ड में एडिटिंग के लिए आपने उस ऑप्शन को चूज़ करना है। अब जैसा कि हम एक प्रोफेशनल कार्ड बना रहे हैं तो उसके लिए मैं स्कूल आइकन्स को क्लिक कर लेती हूँ और मैंने एक लोगो लगाना है तो उसके लिए मैं एक स्कूल बिल्डिंग को चूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे इस लोगो की जगह पे मैं एक स्कूल बिल्डिंग को इंसर्ट करूँगी। यहाँ पे हमने अपने स्कूल का लोगो एंटर कर लिया है। अब उसके बाद बात आती है कि अगर आपने स्कूल का लोगो एंटर किया है और उसके बाद अपने स्कूल का आपने नेम यहाँ पे फर्स्ट जो मैंने आपको कार्ड की साइड बताई है वहाँ पे हम अपनी ब्रांड या कंपनी का नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे स्कूल जो हमने इसके स्कूल का लोगो लगाया है इसके फ्रंट साइड पे हमने उस स्कूल का नेम वगैरह लिखना होगा। तो उसके लिए आपने उस टेक्स्ट पे जस्ट जो आपने उस पर क्लिक करना है और वहाँ पे आपने अपने स्कूल का नेम वगैरह एंटर कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑक्सफोर्ड स्कूल लिख रहे हैं तो उसके लिए आपने टेक्स्ट पे एंटर करके ऑक्सफोर्ड लिख देना है, OXFORD, ऑक्सफोर्ड स्कूल। ऑक्सफोर्ड स्कूल हमने यहाँ पे लिख लिया है। हम एक ऑक्सफोर्ड स्कूल का लोगो बना रहे हैं, उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। उसका साइज़ आपको कितना लेना है या फिर उस कार्ड पे कहाँ पे और कितना अच्छा वो सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आप उसका साइज़ खुद क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जैसे यहाँ पे इन्होंने रियल एस्टेट एजेंसी लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप एक स्कूल का लोगो बना रहे हैं, बिज़नेस कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे आपने कोई भी अपने स्कूल की एक फ़ेमस लाइन लिख देनी है और उस जैसे ब्राइट फ्यूचर वगैरह आप लिख दें यहाँ पे क्लिक करके और इसको मज़ीद एडिटिंग करके आप अपने स्कूल के बिज़नेस कार्ड का जो आप अपने स्कूल का कार्ड बना रहे हैं उसकी आप फ्रंट साइड को क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि आपने इसकी बैक साइड को कैसे क्रिएट करना है। अब बैक साइड के साइड पे भी देखें तो आपको ये जो बिज़नेस कार्ड है यहाँ पे इसका लोगो शो हो रहा है। इसकी बैक साइड पे भी आपने वही लोगो लगाना है जो आपके स्कूल का है, जो आपने चूज़ कर रखा है। उसके लिए भी हम एलिमेंट्स पे जाते हैं और यहाँ पे अपना लोगो क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने अपने स्कूल का लोगो एंटर करना है। उसको एंटर करने के लिए एलिमेंट्स पे जाके मैं स्कूल का लोगो चूज़ करूँगी और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी। अब यहाँ पे देखें इसके स्टार्ट में ओनर का नेम हमने लिखना है। जैसे कि मैं आपको एक स्कूल का बता रही हूँ तो यहाँ पे आपने स्कूल के ओनर का नेम लिख लेना है। अब मैं स्कूल का बता रही हूँ तो अगर आप किसी और ब्रांड का बिज़नेस कार्ड क्रिएट कर रहे हैं तो आपने उस ब्रांड के हवाले से ही लोगोस को एंटर करना है और उस ब्रांड की सारी इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है। उस ब्रांड का जो भी यहाँ पे ओनर होगा आपने उस पे क्लिक करके उसके ओनर का नेम लिख देना है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक करके आपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे एंटर करना है। कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने के बाद उस बंदे की जो ओनर होता है उसकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने उसका एड्रेस वगैरह और हर चीज़ को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम ओनर की जगह पे नाम लिख लेते हैं, मैं अपना ही नेम लिख लेती हूँ, सादिया, SADIA, सादिया मुग़ल, MUGHAL। अब यहाँ पे मैंने अपना नेम एंटर कर लिया है एज एन ओनर। अब नेम एंटर करने के बाद अगर आपको यहाँ पे ये कलर पसंद नहीं है, आप वाइट कलर में नहीं लिखना चाहते, डिफरेंट कलर्स यूज़ करना चाहते हैं या कोई और कलर चूज़ करना चाहते हैं तो आपने कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स नीचे नज़र आ जाएंगे। आप जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं उस कलर पर क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे कलर जो है एंटर कर सकते हैं और इस लोगों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपने जो है इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी आपने चेंज करना है तो उसके लिए आपने फ़ॉन्ट पे क्लिक करके डिफरेंट स्टाइल्स आपको नज़र आएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के स्टाइल पे क्लिक करके उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हमारा बिज़नेस कार्ड डाउनलोड हो गया है। इसको मैं आपको गैलरी में जाके दिखा देती हूँ कि हमारा बिज़नेस कार्ड जो है वो गैलरी में भी सेव हो गया है।
अब यहाँ पे बात आती है कि हमने जो अपना बिज़नेस कार्ड प्रोफेशनली क्रिएट कर लिया है, उसको हमने सेल आउट कहाँ करना है, कैसे करना है और हमारी अर्निंग कैसे होगी, हम इससे पैसे कैसे कमा सकेंगे। बिज़नेस कार्ड जो है वो हमने प्रोफेशनली क्रिएट करना, उसमें एडिटिंग करना और उसमें लोगोज़ वगैरह को चेंज करना सब हमने सीख लिया है और इसको हमने गैलरी में सेव भी कर लिया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा बिज़नेस कार्ड जो है वो गैलरी में सेव भी हो चुका है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमने अपना बिज़नेस कार्ड क्रिएट किया है उसको हमने कहाँ पे सेल आउट करना है और सेल आउट करने के बाद हमने उससे कैसे अर्निंग करनी है। उसके लिए आपने फाइवर पे आ जाना है। फाइवर पे आने के बाद आपको नीचे पॉपुलर सर्विसेज में डिफरेंट स्किल्स नज़र आ रही होंगी, जैसे लोगो डिज़ाइन, लोगो एनिमेशन, इसी तरह बिज़नेस कार्ड एंड स्टेशनरी। तो आपने बिज़नेस कार्ड्स एंड स्टेशनरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट बिज़नेस कार्ड्स शो हो जाएंगे जो कि सारे के सारे प्रोफेशनल बिज़नेस कार्ड्स हैं और इन सब के सामने आपको प्राइसेस भी मेंशन नज़र आएंगी, जैसे $200 फर्स्ट की मेंशन है, सेकंड की $50 मेंशन है, उसके बाद $15, $60, $25, ये डिफरेंट प्राइसेस इनकी इन बिज़नेस कार्ड्स के हिसाब से आगे मेंशन की गई हैं। अब जो हमने अपना बिज़नेस कार्ड क्रिएट किया है ये आपको जो मैंने सिखाया है, अभी ये फ़िलहाल जो है प्रोफेशनली नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है। आप इसको मिनिमम प्राइस $10 में जो है सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस पे मेहनत करते जाएंगे, आप अपने बिज़नेस कार्ड्स में मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाते जाएंगे, तो आपके बिज़नेस कार्ड्स की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी और इनकी प्राइसेस भी मैक्सिमम से मैक्सिमम होती जाएंगी और आप इनको मैक्सिमम प्राइसेस में भी सेल आउट कर सकेंगे। यहाँ तक एक बिज़नेस कार्ड को कैसे क्रिएट किया जाता है प्रोफेशनली, उसको कैसे क्रिएट करके उसमें एडिटिंग करके उसको कैसे सेल आउट करके हम अर्निंग करते हैं, इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपके माइंड में कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल मैं आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के हवाले से बताऊंगी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है और इस पे आपने कैसे काम करना है। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियोस देखने के लिए और स्किल्स सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू अपलोड होने वाली वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह मेरी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।